हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपके लिए मैं आपका एक और चहेता स्टॉक लेके आ गया हूं, मनापुरम फाइनेंस। मनापुरम फाइनेंस की पूरी एनालिसिस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसको कब खरीदना है। कल मैं आपके लिए डाबर लेके आया था, तो आपको अगर डाबर के बारे में जानना है, डाबर के बाइंग लेवल्स के बारे में जानना है, तो आप वो वीडियो देख लेना जो मैंने कल डाली थी। तो भाई मनापुरम फाइनेंस के बारे में शुरू करते हैं। आप अगर इसके मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप है 9,000 करोड़ की, तो स्मॉल कैप से मिड कैप के बीच की कंपनी है। इंडस्ट्री की पी है 22 और भाई आप इसकी पी देखिए मात्र 7.85। तो आपको कितने सस्ते में मिल रहा है भाई, इतना अच्छा स्टॉक इतनी अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों, डिविडेंड यील्ड है 1.9% की, तो बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है। और हमें कौन सा ये अभी खरीदना है, हम तो इसको गिरावट में खरीदेंगे। तो दोस्तों ये डिविडेंड यील्ड जो है वो 2% से भी ज्यादा हो जाएगी, तो बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें डिलीवरी देखें तो डिलीवरी सिर्फ 19% की हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो ये थोड़ी सी कम है। अगर इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो भाई ये सारी फिगर्स 1000 करोड़ में हैं, तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू बढ़ रहा है और भाई प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन वो सब रिकवर कर लिया था 2019 में और वो बढ़ करके हो गया था 0.92 तो 0.35 था 2016 में और भाई 0.92 हो गया 2019 में। तो प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 35% तो प्रमोटर्स के पास है, जिसमें से मात्र मामूली सा 0.77% प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड है। म्यूचुअल फंड्स के पास है 7%, डीआईआईज के पास है 8.5% और एफआईआईज ने तो भाई इसको भर भर के खरीद रखा है। 40% की होल्डिंग्स तो इसकी एफआईआईज के पास हैं और अदर पार्टीज यानी कि आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 17%। अब देखते हैं कि भाई जो होल्डिंग्स हैं वो पिछले 6 क्वार्टर में कैसे चेंज हुई हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग तो बिल्कुल कांस्टेंट है, थोड़ी सी गिरावट है यहाँ पे, 0.02% की और थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे है। उसके अलावा लास्ट 2 क्वार्टर में तो कांस्टेंट रही है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की देखेंगे भाई तो म्यूचुअल फंड्स ने आप देखिए 4.34% था इसमें दिसंबर तक, और भाई मार्च वाले क्वार्टर में देखिए म्यूचुअल फंड्स ने इसको कितना भर भर के उठाया है, 7% हो गई है इनकी होल्डिंग, 4% से 7%। तो ये तो बहुत ज्यादा है दोस्तों। भाई म्यूचुअल फंड्स ने इसको सस्ते में उठाया है और अपने पोर्टफोलियो में डाला है। डीआईआईज ने भी दोस्तों, डीआईआईज ने देखिए भाई 5.7% से बढ़ा करके होल्डिंग कितनी कर ली है, 8.51%। तो देखिए स्टेक कितना ज्यादा बढ़ा दिया है डीआईआईज ने। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये बड़े बड़े लोग भी इस स्टॉक को मंदे रेटों में उठा रहे हैं। एफआईआईज की होल्डिंग देखें तो भाई एफआईआईज की होल्डिंग पहले तो बड़ी थी, उसके बाद भाई लास्ट क्वार्टर में ये हो गई है कम। क्यों हो गई है कम? क्योंकि भाई एफआईआईज इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने मनापुरम फाइनेंस से भी पैसा निकाला है। अब देखते हैं कि भाई इसने आपको रिटर्न्स कितने दिए हैं। तो भाई एक साल में आपको दिए हैं -15% के रिटर्न्स, क्योंकि आपको ये इतनी बड़ी खाई दिख रही होगी। भाई ये जो रिटर्न्स हैं इस खाई की वजह से हैं, और जिसमें ये आपको खाई दिखेगी उसमें आपको ऐसे ही रिटर्न्स दिखेंगे एक साल में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 5 साल में देखिए 245% के रिटर्न्स। तो आप समझ सकते हैं भाई आपका पैसा कर दिया है 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स हो गया है आपका पैसा, क्योंकि 100% पे आपका डबल हो जाता है और 200% पे आपका ट्रिपल हो जाता है। तो भाई 250% पे हो जाएगा आपका 3.5 टाइम्स। तो शानदार परफॉर्मेंस है दोस्तों। अगर आप चार्ट पे इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो भाई मुझे तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है इसमें। ये देखिए क्या लाइन बन रही है इसमें, इतनी शानदार ग्रोथ नजर आ रही है दोस्तों। और भाई ये अभी फॉल आया है कोविड-19 की वजह से, तो भाई ऐसे स्टॉक्स को ही तो लपकना है हमें जो भाई अच्छी ग्रोथ दिखा रहे थे लेकिन अभी पिटे पड़े हैं। अगर हमें बाइंग लेवल्स जानने हैं तो हमें थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, और जूम इन करेंगे तो हमें पता चलेगा एमएसीडी ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था बहुत दिन पहले, और उसके बाद स्टॉक ने काफी ज्यादा रनअप दिखाया था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भाई एमएसीडी का ऑलमोस्ट सेल सिग्नल आ गया है। आरएसआई देखिए आप, आरएसआई भी वीक होना स्टार्ट हो गई है, 47 हो गई है, गिरते गिरते 47 आ गई है। और अगर यहाँ से और गिरती है तो भाई इसमें और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। एमएसीडी अगर यहाँ पे कंफर्मेशन देता है सेल सिग्नल का तो भाई अच्छी बात है। और यहाँ पे ये देखिए भाई 20 डे के मूविंग एवरेज पे चल रहा है और इसने ऑलमोस्ट इसको तोड़ दिया है। तो अगर इसको अच्छे से और तोड़ता है तो यहाँ पे भाई एमएसीडी में सेल सिग्नल भी आ जाएगा, आरएसआई भी वीक हो जाएगी और भाई आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसे इसमें गिरावट आती है, जैसे ही ये जाता है 100 रुपए के नीचे, तो भाई इसको लपकने में आपको देरी नहीं करनी है और भाई धीरे धीरे लपकना है। 100 रुपए के नीचे जाते ही लपकना है, और उससे अगर और नीचे जाता है तो भाई इसको लपकते जाना है दोस्तों। शानदार स्टॉक है भाई, लेकिन भाई सही प्राइस पे खरीदना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही स्टॉक्स के अच्छे अच्छे लेवल्स चाहिए जिससे कि आप उनको मंदे रेट्स में उठा सकें, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।